ये रहा रेजिडेंसी और यहाँ पे 25 रुपये का टिकट मिल रहा है। विदेशियों के लिए 300 रुपये का टिकट है। और हम लोग अब यहाँ से चलेंगे अंदर। ये भाई लोग पहले देखो वहाँ पहुँच गए। तो कुछ बता रहे थे कि यहाँ विदेशी जो है बहुत पहले आ गए थे। सबसे पहले लखनऊ में फॉरेनर यहीं पे आए थे। ये है रेजिडेंसी। क्यों भाई? चलिए आइए चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अंदर और हमारे प्रभात भाई इसके बारे में कुछ यूनिक जानकारी बता रहे थे। बताओ भाई क्या कह रहे थे? अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए यहाँ लखनऊ परिसर में अवध में, हाँ हाँ, तो यहीं पर जो है इन्होंने अपनी पहली कोठी का निर्माण कराया, अपना आवास परिसर यहीं पे बनाया और यहीं से फिर इस क्षेत्र का पूरा संचालन करते थे। अच्छा। और पूरा देखते थे, पूरा परिवार सहित इसी परिसर में रहते थे। पूरा बंद था ये जो है चारों तरफ से और किले नुमा था और यहीं से फिर से इन्होंने पूरा संचालन उत्तर प्रदेश के मतलब अवध क्षेत्र का किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले ब्रिटिश यहीं पे आए थे और इनको जान लीजिए ये भाई साहब आज तो वर्दी में है और यहीं पे जॉब करते हैं लखनऊ में। तो मैंने इनको अप्रोच किया कि भाई थोड़ा सा ले चलिए हमें घुमाइए। तो आज हमारे प्रभाकर सिंह यादव और मैं प्रभाकर हूँ, दोनों का नाम एक ही है। इनको प्यार से प्रभात बोलते हैं। और आज के हमारे टूर गाइड यही है जो कि रेजिडेंसी में पूरा हमें घुमाएंगे। तो शुरुआत हो जाती है यहाँ गेट पे। अगर गेट से जो एक पीछे जो गेट था वहाँ से मेटल डिटेक्टर से एंट्री हो गई, टिकट चेक हो गया, बैग भी चेक हो गया, मास्क लगाना है। और वहाँ से आते ही एक बहुत बड़ा सा गेट देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है और इस गेट से अब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए कितना लकड़ी का गेट भाई, कितना पुराना होगा ये है। कुछ डेट वगैरह लिखा हो इसके बारे में, इतिहास लिखा होगा। पूरा किले नुमा बना हुआ है। ओहो, रेजिडेंसी परिसर का भूविन्यास। तो ये कुछ इस तरह का जो है इसका मैप है। तो यहाँ की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला का नाम सुना होगा। 1774 में जब ये को सिस्टम आया था, ब्रिटिश आए थे कि यहाँ पे एक हर जो भारतीय नवाब है उनको ब्रिटिश एक रेजिडेंट रखना होगा। तो उसी से शुरुआत होती है और अवध के नवाब के यहाँ शुजाउद्दौला के समय में भी रेजिडेंट रखने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी और यहाँ से निर्माण शुरू हो गया। तो फिर आसफुद्दौला के समय में काफ़ी निर्माण हुआ, लगातार निर्माण चलता रहा और ब्रिटिश यहीं पे आकर के शुरुआत दौर में लखनऊ में बसना शुरू किए। और 1775 में आसफुद्दौला के समय में जो राजधानी आपके अवध की जो राजधानी फैजाबाद थी उसको लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया था। तो कुछ इस तरह की कहानी निकल करके आ रही है, मैंने जो बोर्ड पे पढ़ा है। और अभी और भी ज़्यादा खोजबीन करेंगे तो बहुत सारी जानकारी निकल करके हमारे सामने आएगी। कितनी पुरानी पुरानी ईंटें बनती थी, देख रहे हैं। गजब है यार, क्या टेक्नोलॉजी है यार ना। इसको बनाने की कला देखिए, अद्भुत है। कमरे उमरे बने हैं सब यहाँ पे। ये भी नहीं, छतें थी, गिर गई ना, गिर गई छतें थी, अवशेष बचे हैं सब। ये उधर देखो कितना बड़ा बड़ा बना है। ये भी रूम्स रहे होंगे। ये दरअसल यहाँ पे जो वो सैनिक वैनिक रहते थे ना, ये उसमें रहते होंगे सब। इसके ऊपर शेड रहा होगा, ये हवा आने जाने के लिए। हाँ, इसके ऊपर शेड रहा होगा प्रॉपरली।
अभी पीछे मैं पढ़ रहा था तो जो जानकारी निकल करके आ रही है, ये 1920 में ही जो है पुरातत्व विभाग के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जो है या उसके अंडर में चला गया था। तब से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसकी देखरेख कर रहा है और जगह जगह पे मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसमें मतलब मरम्मत किया गया है इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको बचाने के लिए। तो अभी देखिए जैसे इस वाले एरिया में अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे सब गिर गया है ना, अब इन्हीं ईंटों को दोबारा वैसे ही मसाला बना करके इसको मरम्मत करके वैसे बनाया जाएगा। जैसे जिस तकनीक से मसाले बनाए गए, जैसे ये तब तोड़ के रखा, टूटा हुआ रखा हुआ ना, ये गिर रहा है। अब इसको क्या करेंगे लोग, जिस मसाले का इस्तेमाल उस समय होता था वही मसाला आज भी बनेगा। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाएगा, मतलब मजदूर लगवा के, और फिर इसी ईंटों का जो है इसको जोड़ करके बनाने का काम चलता रहेगा। तो जो चीज़ें जैसे जैसे डिस्ट्रॉय हो रही है उसको ये लोग फिर मरम्मत करके उसको मतलब प्रिजर्व करके उसको जो है रखने का प्रयास किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्योंकि यही श्रावस्ती में भी मैंने देखा था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसको मरम्मत करके उसको फिर से मतलब प्रिजर्व कर रहा है। ये देख रहे हैं क्या इस्तेमाल किया गया भाई, तकनीकी। इतनी पतली पतली ईंटें एकदम, मतलब कितने ऐसे सेट हो करके बैठती होंगी ना। कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, 2-2 फीट की तो हैं कम से कम, इधर वाली बीच वाली। इसके ऊपर छत रही होगी, देखिए छत अब गिर चुकी है, अब छत नहीं रही है। एक छत बची हुई है क्या इसकी, उधर से आने का रास्ता। इस तरीके से ये देखिए पता नहीं क्या बना हुआ है इसके अंदर, और ये गुंबद नुमा बना हुआ है ना ये ऊपर। गर्मी से बचने के लिए धीरे धीरे बहुत तेज़ी से, मतलब इसकी उम्र अब ख़त्म हो रही है। तो भाई ये जो बिल्डिंग आपने देखा, ये राजपूत अवध की परंपरागत शैली के मेहराबों सुसज्जित ये जो 2 मंजिला भवन था 1851 ईस्वी में, ये 16,897 रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ और फिर इसे कोषागार के रूप में यूज किया जाता था। अच्छा ये भोजशाला है। इतना इसके ऊपर भी रहा होगा क्या ये? सादत अली खान ने बनवाया था। कितनी मोटी दीवार होगी भाई, 1 मीटर होगी कि नहीं बताओ, है 1 मीटर होगा कम से कम, नापो। पूरा 1 मीटर है, नाप करके बनाया गया है। दीवारें 1 मीटर है इसकी। ये सब मरम्मत किया गया भाई। ये जो सीमेंट आप देख रहे हो ना, ये बाद में मरम्मत किया गया है। इसको मरम्मत करके बचाने का प्रयास। भोजशाला थी है, क्या क्या कमरे हैं यार इसके अंदर भाई। है हम लोग फिर बाहर की तरफ आ गए, इसी में गोल गोल घूमते रह जाओ। इधर बाहर आ गए थे। ये स्ट्रक्चर रह गया है ऊपर ऊपर, बाकी छतें एक भी नहीं बची। कह रहा हूँ छतें एक भी नहीं बची हैं। इधर अमरूद का बगीचा लग गया है।
अच्छा, लाइटिंग वगैरह व्यवस्था कभी रही होगी, फव्वारा वगैरह कभी चलता रहा होगा। बेगम कोठी, देख रहे हैं पुराना कुआं, रहट वगैरह चलती थी और यहाँ से पानी निकलता था, यहाँ से सप्लाई होती थी नालियों से होकर के जो तो हमारे पीछे बना हुआ है पुराना कुआं और यहाँ पे रहट कभी चलती रही होगी और यहाँ से पानी निकलता था और फिर ये नालियों के माध्यम से सब जगह सप्लाई होता था कुएं से पानी का। तो ये भी काफ़ी पुराना है। ये है भाई पुराने ज़माने की तोप, कैसे इसमें गोला यार, देख रहे लकड़ी का पूरा सिस्टम बना हुआ है इसमें। एटीन 1854 ये पीछे रहा संग्रहालय और इसी के सामने दो बड़ी बड़ी तोपें रखी है भाई। इसमें बारूद कैसे पड़ता होगा, इधर से भरते होंगे बारूद और इधर से बड़ा सा गोला लोहे का जो है, पत्थर का गोला, लोहे का गोला डाल देते होंगे और बारूद में आग जो लगाते थे ना, तो ये बड़ा सा गोला निकल करके सामने जाके गिरता था। और कितनी बड़ी तोप है यार, अभी तो कैमरे में छोटा दिख रहा है, रियल में तो बहुत बड़ा तोप दिख रहा है। और लकड़ी का स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ, पता नहीं पहले का है, पुराना है, बाद का है, हो सकता है। लेकिन ये जो लोहे का जो बना है अभी तक इसमें जंग वगैरह नहीं लगा है, एकदम जैसे था वैसे ही बना हुआ। ये भी अपने में बिल्कुल यूनिक है। तो हम लोग एक और महल में, कोठी में आ गए हैं, पुराना ही है, खंडहर बचा हुआ है और काफ़ी मरम्मत कर करके इसको जो है जहाँ जहाँ टूट फूट से मरम्मत किया गया है जगह जगह पे। और इसकी तो दीवारें और भी मोटी हैं, 1 मीटर से भी ज़्यादा मोटी दीवारें हैं। ऐसे जगह जगह पे कमरे बने हुए हैं इसके अंदर। इतनी भव्य भव्य चीज़ें लखनऊ में है, बताइए। हम लोग लखनऊ के बगल में रहते हैं, अब ये सोच लिया कि हर संडे लखनऊ आएंगे और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे इस तरह से। और यहाँ से चढ़ करके मतलब जो है ऊपर भी लोग चले जाते हैं एकदम, मतलब इधर से देखो तो उस पार तक दिखाई दे रहा। देखिए डिज़ाइन कैसी बनी है, हवादार डिज़ाइन, क्यों? हाँ, मतलब वेंटिलेशन का इतना ख्याल रखा गया है कि पूरब और पश्चिम की तरफ जो है गजब वेंटिलेशन का निर्माण किया गया है। मतलब पूरब से हवा चले तो उधर से हवा आए, पश्चिम से चले तो उधर से हवा आए। अरे भाई क्या बना है? अच्छा ये देखिए अंदर, इसके अंदर भी जाने का रहा होगा, सुनिए, इसके अंदर भी रहा होगा। देख रहे हैं ये गुफा थी और इसके अंदर अंडरग्राउंड भी कुछ बना था, लेकिन वो बंद कर दिया गया परमानेंट। उसके अंदर दिखाई दे रहा है, उसको परमानेंट बंद कर दिया गया है। और यहाँ से जो सीढ़ी बनी है ये इसमें भी ताला लटका दिया गया, ऊपर जाने का रास्ता भी बंद है। चलिए आइए उधर चलते हैं। ये देख रहे हैं कितनी मोटी दीवार है, ये पक्का भाई जाने का रास्ता था अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। हाँ, क्योंकि उस समय ये हर जगह बना रहता था।
अच्छा, इसके ऊपर जाने का है वो रास्ता न। तो ये पीछे रहा रेजिडेंसी का मुख्य भवन, और इसके बारे में जानकारी पता करने के बाद पता चला कि इसके अंदर गहरे तहखाने बने थे। और 1857 के विद्रोह में जब भारतीयों ने हमला किया था, भारतीय सिपाहियों ने, तो यूरोप की जो यूरोपीय महिलाएं बच्चे थे सब इसी में छुपे हुए थे। और तहखाने भी थे, 3 मंजिला इमारत थी, बताइए। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी, और हवादार कमरे इसमें बने हुए थे। मतलब क्या आलीशान कोठियाँ जो है बिल्डिंग बनी हुई थी अंग्रेज़ों के रहने के लिए। 1857 के विद्रोह में जो भारतीय सिपाही थे, जब उन्होंने हमला किया था, विद्रोह हुआ था, तो ये भी काफ़ी जो है ध्वस्त हो गया था। और हेनरी लॉरेंस कोई थे जो मुख्य थे, वो भी भारतीय सिपाहियों की गोलीबारी में घायल हुए थे भयंकर तरीके से। और यहाँ पे देखिए ब्रेल लिपि में जो है कुछ लिखा गया है। हमारे प्रभात भाई और अंकित भाई दोनों लोग महसूस करके देख रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है भाई? कुछ समझ में आ रहा है? ये आपको महसूस करना पड़ेगा इसको और सीखना पड़ेगा क्या होती है ब्रेल इसको। बिना सीखे इसको नहीं। हाँ, ये उनको सिखाया जाता है ना, क्या लिखा हुआ है वो समझ जाते हैं हम। चलिए ठीक है। भाई अंग्रेज़ों को गर्मी ना लगे इसके लिए तहखाने बने हुए थे, और उसी तहखाने के अंदर अंग्रेज़ जो है गर्मियों के सीज़न में रहते थे। तो और उस तहखाने में आपने देखा ऊपर खिड़कियां भी लगी हुई हैं हवा आने जाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और ज़मीन के अंदर बना हुआ था, तो उससे जो है उनको काफ़ी गर्मियों के सीज़न में बड़ी राहत मिलती थी। मतलब पूरी आलीशान मौज मस्ती की और पूरी ज़िंदगी के मौज करने की पूरा असली मज़ा ज़िंदगी का अंग्रेज ही लिए। बाकी उस समय तो भारतीयों का शोषण ही हो रहा था, और बहुत बाद में चल कर के मतलब 200-250 साल बाद जो है हम लोगों को उस गुलामी की दास्ता से जो है मुक्ति मिली, तो काफ़ी समय लगा। तो अभी हम जिस एरिया में हैं उसमें यह चर्च भी बना हुआ था, और अभी ये कब्रिस्तान है। उस समय भी कब्रिस्तान हुआ करता था। तो जहाँ जहाँ लोगों को दफनाया गया है, क्रिश्चियंस को या ब्रिटिशर्स को, उनके ये पत्थर जगह जगह पे लगे हुए हैं कब्रिस्तान में। और ये पीछे जो चर्च है इसमें शायद कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है। तो अभी हम लोग जो है रेजिडेंसी के कब्रिस्तान वाले इलाके में घूम रहे हैं। क्या भाई, डर तो नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं लग रहा है? लेकिन रात को आना चाहोगे क्या? अभी भी हम आ सकते हैं। हमारे लिए डरोगे नहीं? क्यों अंकित भाई? ना हमारे साथ बिल्कुल कांस्टेबल ऑफ द यूपी पुलिस, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नहीं, रात को अरे कब्रिस्तान में घूम रहे हो, हम जा सकते हैं। पता चला तो भाई घूम रही है यहाँ। क्यों? अच्छा, ये देखिए मरम्मत का। ये पीछे चर्च वाला जो है छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जो है बचा हुआ है। चर्च का जो हिस्सा बचा हुआ है खंडहर में तब्दील हो गया, ईंट ऊँट सब गायब हो चुकी है, और इसको जो है पुरातत्व विभाग अब मरम्मत करवाने का कार्य कर रहा है। तो थोड़ा जो है इसको जो है सुरक्षित किया जा सके। और ये मसाले वसाले देखिए बनाने का काम, ये बहुत सारे जो है इधर अंग्रेज़ों को दफनाया गया है, और सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं किसको कहाँ दफनाया गया है। एक आध जगह पढ़ के देखते हैं भाई। ये जो कब्र है, ये कब्र है एलिजा कैराइना, बोलेंगे क्या, कैराइना, द बिलव्ड वाइफ ऑफ एमवी नाजरेथ, हु डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ द रेजिडेंसी ऑन द 21 सितंबर 1857, एज्ड 36 ईयर 2 months 8 days। भाई 36 साल 2 महीना 8 दिन की उम्र में ही वो जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें यह मारी गई थी, एलिजा कैराइना।
और ये एमवी नाजरेथ की पत्नी थी। ये कब्र देखिए एंड्रयू बैचलर की है, कैप्टन 48th NI हु डाइड इन द रेजिडेंसी ऑफ वाउंस, रिसीव्ड इन हैवलॉक एडवांस हिल्स्ट सर्विंग क्या है विथ HM 90th रेजिमेंट। ये भी कब्र किसी की बनी है। उधर भी ढेर सारी कब्र बनी हुई है अलग अलग जगहों पे। यहाँ कब्रिस्तान में हम लोग ये देख रहे हैं कि जिसकी जैसी पोस्ट थी पद था, और जिसकी जितनी इम्पोर्टेंस थी उसके हिसाब से कब्र के ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जैसे कमांडर वगैरह हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ कब्र के ऊपर। और इधर एक बरगद का पेड़ भी विशाल है, ज़्यादा पुराना तो नहीं लग रहा है। ये जो रेजिडेंसी वाला मोनूमेंट है भाई, क्या बताएं, देख करके हमें शर्म आ रही है। इतनी ऐतिहासिक जगह को, इतनी इम्पोर्टेंस जगह को पुरातत्व जिसको संरक्षित कर रहा है, अब ये लड़के और लड़कियों के मौज मस्ती का अड्डा बन चुका है। अभी हम लोग ये मेन बिल्डिंग में कोने कोने में जब घूम रहे थे ना, तो ढेर सारे लड़के लड़कियां चिपके हुए दिख रहे थे। ये बहुत गलत बात भाई, मतलब मौज मस्ती का अड्डा क्यों बना रहे हो यार ऐसी जगहों को, ऐतिहासिक जगहों को, हिस्टोरिकल प्लेस को। ये तो अगर जगह जो है उनको बताई जाएगी कहाँ। क्या कहना चाहोगे भाई, आपका क्या इसमें ख्याल है? देखिए क्या मत है बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हिस्टोरिकल प्लेस है ये, और यहाँ पे व्यक्तियों को जो है नई चीज़ें सीखने के लिए या इतिहास से जो है अपने जो है सबक लेने के लिए कि क्या गलतियाँ हुई, क्या अच्छाइयाँ थी, ये सब चीज़ें की जगह हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो है आके जानकारी लेना चाहिए, ना कि मौज मस्ती करना चाहिए। गलत है ना? जी गलत है, और लोग पढ़ने लिखने के समय का दुरुपयोग करते हैं, दूर दूर से यहाँ इनको आते ले हैं। चल के एक दिन के लिए थाने बंद कर दो और जब इनके माँ बाप आए तभी छोड़ो, है मतलब मुकदमा ना लिखो, एक ऐसी जेल बनाओ ना, ले चल के उसे बंद कर दो। ये बात सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसी नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। लेकिन मैं इस पे कोई विशेष टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छा है, ठीक है, थोड़ा चीज़ें होती हैं तो होती नहीं है, पार्ट ऑफ दी। ठीक है, बातचीत करो, मिलो जुलो, बात अलग है, लेकिन कोई ऐसी गलत हरकत आप पब्लिक प्लेसेज पे हो ना, इससे सीखेंगे क्या? आप देखिए, मैं आया हूँ, मैं क्या सीखूंगा? मेरा बच्चा होता छोटा तो क्या सीखता, मेरी बीबी होती तो क्या सीखती ना। तो ये क्या है कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए एक गलत संदेश जाता है, और ये गलत है। मैं तो भाई, अगर कोई प्रशासन का वीडियो देख रहा है ना, तो ऐसा एक दस्ता बनाओ, इन सबको पकड़ के बंद करो, ठीक है? एक रात के लिए बंद करो, और दूसरे दिन पेरेंट्स आए तब इनको छोड़ो। पारिवारिक जगहों पे ये उचित नहीं है, पब्लिक प्लेसेज पे बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, गलत है। मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। इस लखनऊ के संग्रहालय और रेजिडेंसी में घूमते घूमते अगर आकस्मिक कॉल आ जाए कोई, तो मतलब आप समझ रहे हैं कोड भाषा में, तो उसके लिए यहाँ पे शौचालय बना है महिला और पुरुष के लिए, और यहाँ पे जा सकते हैं। ये कभी 2 मंजिला हुआ करता था, अभी 1 मंजिला भी नहीं बचा है, हैं? समय की बात है, समय समय की बात है। और ये क्या भाई, कुआं जैसा बना है? ये जो है क्या आप लोग इन पर दर्शकों पर छोड़ दें कि ये बताएं? आप लोग बताएं भाई क्या है। यह है बेगम खोटी लेडीज क्वार्टर, देख रहे हैं? खोटी, ये प्लास्टर बाद में किया गया था कि पहले ही किया गया है? यार इसमें लोग आग ओग जलाते थे क्या शायद, है? चिमनी बनी है क्या? कुछ चिमनी, हाँ ये चिमनी बनी है, ये चिमनी बनी है भाई, ये आग ओग जलाने के लिए ठंड में,
और ऊपर चिमनी बनी, वहाँ से धुआं निकल जाता था ऊपर से, उसी पर जिससे कमरे में गर्म रहे ना, उस पर्पस से बना हुआ है। कहाँ से आए हैं भाई साहब? लखनऊ से ही। लखनऊ से ही? अच्छा अच्छा, कैसा लगा देख के? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? लखनऊ से ही पहली बार आए हैं? छुट्टियाँ नहीं मिलती। अरे गजब बता रहे भाई। क्या करते हैं आप यहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस जगह पे? रेलवे में। अच्छा, रेलवे में एम्प्लॉई। चलिए घूमते रहिए। नहीं मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल घूमते रहिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ रेजिडेंसी के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये इमाम बाड़े का है, और यहाँ पे मस्जिद वगैरह बनी हुई है और नमाज वगैरह यहाँ पे पढ़ी जाती थी उस ज़माने में। आज भी और अभी आपको दिखाता हूँ कि इस रेजिडेंसी में पानी निकास की कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी, कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई गई थी। अभी हम लोग ऊंचे वाले इलाके से आ रहे हैं, तो और यहाँ पे हमारे सामने जो दिख रहा है कि पानी पूरा निकल करके जो है पूरे रेजिडेंसी का पानी निकल करके इस नालियों के माध्यम से निकल के जाता था, और कितनी खूबसूरत डिज़ाइन बनाई गई है। अच्छा, ये कमरे बने हैं। रात को लाइटिंग इस पे जो है जल्दी हो गई है, लाइट वगैरह लगी हुई है सब जगह पे। क्या छत भी रह गई है कहीं कि बस ऐसे खंडहर रह गया है? अच्छा यार, इसमें छत नहीं दिख रही, देखो छत तो सब गायब हो चुकी है, इसमें छत तो सब गायब हो चुकी है। छत नहीं, छत सारी जो है नष्ट हो चुकी है। वो भी ये मरम्मत किए हैं तो बचा हुआ है। ये छोटा सा दरवाज़ा है बाहर निकलने का, इसमें से इस कमरे में जाने का। नहीं, गिर गई होगी छत, बहुत दिन तक थोड़ी टिकती है। मरम्मत नहीं होगा तो पानी वानी ऊपर पड़ के सब गिर जाता है। इधर भी वैसे ही कमरे बने हुए हैं सब। तो दोस्तों, अब रेजिडेंसी का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट अवश्य करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक की बटन भी दबा दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेकिन जो हमने एक बात कही थी वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, ठीक है। अगर ऐसे हम बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ कोई घूमने आएगा तो बच्चे देख के क्या सीखेंगे? नहीं, पारिवारिक जगह है, इस तरह पे तो आपको भी थोड़ा ध्यान अगर कोई रखना फैमिली के साथ घूमने, जैसे जो जिनके शादी नहीं हुई, जिनके बच्चे नहीं हो, तो अभी हवा में उड़ते हैं। लेकिन जैसे जिसके बच्चे हो जाते हैं, हमारे बच्चे हैं, इनके बच्चे भाई साहब के, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, तो हमारी जो सोच है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। हम लोग चाहते हैं कि भाई ये सब चीज़ें पर्दे, जो पर्दे की चीज़ें पर्दे में रहे। तो इसी के साथ जो है आशा है कि आप लोग जो है इस पे जो है ध्यान रखेंगे, और इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय। चाहिए।